आप इंग्लिश पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो, पर अनजाने में आप गलत तरीके से इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, ये पहले किया जाता था, यानी रट्टा मारने का तरीका। पर आजकल के दिनों में कुछ ऐसे रूल्स आ चुके हैं जिनकी मदद से आप 10 गुना तेजी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं रूल्स के माध्यम से अपनी इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपको भी काफी सारे रूल्स के बारे में पता चलेगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है इंग्लिश रीडिंग में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने हमारा आर्टिकल। तो इसी की मदद से आज की इस वीडियो में अपनी रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं अपनी रीडिंग। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हो जाते हैं। ये पूरा एक वर्ड, इन्हें हमें नहीं आता, मान लेते हैं कि हमें नहीं आता, इसको छोड़ के, क्योंकि ये बहुत छोटा वर्ड है, बच्चे पढ़ लेंगे। इसे क्या पढ़ा जाएगा? पहले ए, उसके बाद एन। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ा जाएगा अन। शुरुआत में जब भी ए होता है, इसे या तो हम ए पढ़ते हैं या तो हम इसे अ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे पढ़ रहे हैं अ। क्यों? क्योंकि एक तो शुरुआत में है, ऊपर से छोटे वर्ड्स हैं, ये काफ़ी छोटा है। इसे आप याद कर लीजिए कि ए अन जहाँ पर भी आपको दिखे, इसे आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? अन। ठीक है, कोई भी दिक्कत की जरूरत नहीं। अब देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, ये तीनों वर्ड काफ़ी बड़े और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है इन्हें रीड करने में। तो चलिए इन तीनों को एक साथ हम रीड कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे हम इन सबको रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वाले वर्ड को हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? ए है, शुरुआती में ए है। और जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जब भी आपको ए देखे, इसे आप पढ़ोगे या तो ए या तो पढ़ोगे अ। लेकिन यहाँ पे हम इसे ए पढ़ें या फिर अ पढ़ें, ये थोड़ा सोचने वाली बात आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ए है और ए के बाद है आर। और जब भी ए के बाद आर आता है तो ज़्यादातर हमारा जो ए होता है, इसका साउंड आता है आ का। और यहाँ पर भी बिल्कुल यही हो रहा है। और इसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ए है और ए के बाद है आर, इसलिए हम यहाँ पे जो ए है इसे हम पढ़ेंगे आ। उसके बाद है आर, तो आर को तो र ही पढ़ते हैं, हमने र लिख दिया। उसके बाद है टी को क्या पढ़ते हैं? टी को पढ़ते हैं ट। उसके बाद है आई, तो आई को ज़्यादातर हम पढ़ते हैं ई की मात्रा। ठीक है, ई की मात्रा पढ़ेंगे। एफ को पढ़ेंगे फ। उसके बाद है एक और आई को ज़्यादातर ई की मात्रा पढ़ते हैं, ई की मात्रा हमने लिख दिया आर टी फी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन वर्ड है, यहाँ पे जो हमारा ये हो जाता है CIAL, इसे हम पढ़ते हैं शल। कहीं पर भी जाके देख लीजिए, कहीं पर भी कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी इंग्लिश की डिक्शनरी ले लीजिए, यहाँ पे CIAL, इसे हम शन ही पढ़ते हैं। तो इसे सीधे हम शन जोड़ देंगे और इसे आपको याद कर लेना है कि इसे हम शन पढ़ते हैं। तो देखिए क्या बन गया हमारा आर्टिफिशियल। यहाँ पे ये एन नहीं है, मतलब न नहीं है, ये ल है, ल। यहाँ पे ल ही है ना, देखिए एल है तो ल ही है, तो आर्टिफिशियल। तो देखिए ऐसे करके इसे हम पढ़ सकते हैं। अब इसे पढ़ लेते हैं, इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जी को क्या पढ़ेंगे? देखिए जी के दो रूल होते हैं। जब भी जी आपको किसी भी वर्ड में देखने को मिल जाए, अगर जी के बाद आपको दिख जाए EIY, तो यहाँ पे हम जी को पढ़ेंगे ज। और अगर ना दिखे तब हम इसे पढ़ते हैं ग। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जी के बाद है ई, इसलिए हम पढ़ेंगे जी को ज पढ़ लेंगे। जब पढ़ लिया हमने, उसके बाद है ई, तो ई को तो एक ही मात्रा पढ़ते हैं, तो एक ही मात्रा हम लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। अब देखिए मैंने कई वीडियो में आपको बता रखा है कि जब भी ई हो और ई के बाद हमें एन देखने को मिल जाए, एन, यहाँ पे क्या है ई, उसके बाद एन, तो यहाँ पे ई का साउंड हमेशा अ रखना है और यहाँ पर भी इसका साउंड अ ही का आएगा। जी है तो जी को तो हम ज पढ़ेंगे। ठीक है, रूल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ई को क्या पढ़ेंगे? ई को पढ़ेंगे अ, तो अ हमने लिख दिया। उसके बाद एन को पढ़ेंगे ना, जन। अब देखिए यहाँ पे फिर से ई है और फिर से एक रूल आ रहा है। और इस रूल में क्या कहा जाता है कि जब भी ई और आर एक साथ दिखे, किसी भी वर्ड में ई और आर एक साथ दिखे, यहाँ पे ई फिर से हमारा साइलेंट हो जा रहा है, मतलब साइलेंट ही एक प्रकार से हो जाता है। अ का साउंड मतलब साइलेंट ही। यहाँ पे देखिए जन, यहाँ पे अ का साउंड आ ही नहीं रहा, तो इस प्रकार से साइलेंट ही हो जाता है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए इसे हम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अ साउंड आएगा हमारा। उसके बाद है आर को क्या पढ़ेंगे? आर को पढ़ेंगे र। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक और रूल आ जा रहा है कि जब भी किसी वर्ड में लास्ट में आपको देखने को मिल जाए AL, किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको देखने को मिल जाए AL, ए को क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको AL एक साथ देखने को मिल जाए, ए को पढ़ेंगे अ, तो अ हमने लिख दिया। ठीक है, अ लिख दिया। उसके बाद एल को पढ़ेंगे ल। हमारा क्या बन गया? जनरल। अब देखिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वर्ड को पढ़ने में, जनरल। और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सारे के सारे रूल्स आपको कहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपने इस सारे रूल्स को याद कर लिया
तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि रूस का खेल है सारा का सारा। उसके बाद देखिए ये वाला वर्ड, इसमें सबसे पहले हमारा जा रहा है आई। अब आई को क्या पढ़ते हैं, किसी भी वर्ड के शुरुआत में आपको आई देखने को मिल जाए इसे हमेशा आप ई पढ़ोगे। इन इंडिया बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए आई को क्या पढ़ेंगे, आई को पढ़ लेंगे हम ई हमने लिख दिया। उसके बाद एन, ए को क्या पढ़ेंगे, एन को पढ़ेंगे न। उसके बाद टी को क्या पढ़ेंगे ट। उसके बाद ई को ज़्यादातर हम एक ही मात्रा ही पढ़ते हैं, ये बात कान खोल के सुन लीजिए। उसके बाद डबल एल, एक एल की साउंड आएगी ल की। उसके बाद हमारा हो जाता है फिर से आई को ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं, ई की मात्रा पढ़ते हैं, ई की मात्रा हमने लगा दिया। उसके बाद जी को क्या पढ़ेंगे, अभी हमने इस वाले वर्ड में बात किया कि जब भी जी के बाद आपको देखने को मिल जाए ई आई वाई, इसे पढ़ेंगे हम च। और यहाँ पे ई आई वाई में कुछ है, हाँ ई है ज लिख देंगे। उसके बाद ई को क्या पढ़ेंगे, ज़्यादातर ई की मात्रा पढ़ते हैं। और एन को क्या पढ़ेंगे, एन को पढ़ेंगे ना। उसके बाद है सी, तो सी को क्या पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसका भी सिंपल सा रूल है कि जब भी सी के बाद आपको देखने को मिल जाए ई आई वाई, जैसे जी है उसी की तरह, तो हम सी को क्या पढ़ते हैं, सी को पढ़ते हैं स। और अगर इन तीनों में से कुछ भी ना हो तब हमसे क पढ़ते हैं। और क ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, सी को स बहुत कम आपको देखने को मिल सकता है। जब भी सी के बाद ई आई वाई हो तभी आप सी को स पढ़ सकते हैं। और हमने स लिख दिया। और लास्ट वाले ई को तो पढ़ा ही नहीं जाता है, ये बात आपको याद ही होगी। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा ही कि लास्ट वाले को तो पढ़ा ही नहीं जाता है। तो क्या बनेगा हमारा इंटेलिजेंस। तो देखिए ऐसे करके आप पढ़ोगे तो आप आसानी से इंग्लिश पढ़ सकते हो। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI इज़ अब देखिए ये वाला वर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पढ़ने के लिए, अब इससे हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा ये वाला वर्ड था तो इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले एच को क्या पढ़ेंगे, एच को पढ़ेंगे ह, एच को हम हमेशा ह पढ़ते हैं। उसके बाद आई मतलब वाई, तो वाई को क्या पढ़ेंगे। अब देखिए वाई को हम तीन प्रकार से पढ़ते हैं, ई आई और य। अब यहाँ पे देखिए वर्ड के बीच में है, तो कई बार मैंने आपको बताया कई सारी वीडियोज़ में कि जब भी हमारा जो वाई होता है अगर ये शुरुआत में आ जाए तो इसे हम हमेशा पढ़ेंगे य, ठीक है। अगर शुरुआत में आ जाए किसी वर्ड के, मान लीजिए ये वर्ड है इसकी शुरुआत में ये आ गया तब इसे पढ़ेंगे य। लेकिन अगर ये बीच में हो वाई या फिर अंत में हो तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे हम इसे दो प्रकार से पढ़ते हैं, या तो हम इसे आई पढ़ते हैं या तो हम इसे ई पढ़ते हैं। और ज़्यादातर आपको ई देखने को मिलेगा क्योंकि इसका सिंपल सा रूल यही है कि मान लीजिए कि हमारा जो वाई है ये आ गया हमारा वर्ड के बीच में, यहाँ पे आ गया। और अगर उस वर्ड में, इस पूरे वर्ड में केवल जो वाई है यही हमारा वोवल जैसे साउंड निकाल रहा है। अब देखिए जो वाई होता है ये हमारा सेमी वोवल होता है, यानी वोवल भी होता है और कॉन्सोनेंट भी होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अगर यही सिर्फ वोवल जैसा है उसमें और कोई वोवल हो ही ना, तो इसलिए इस वाले वर्ड को हम पढ़ते हैं वहाँ पे आई। और अगर वहाँ पे और भी वोवल्स हैं तो यहाँ पे हम जो वाई है इसे पढ़ेंगे ई, ठीक है। तो इसलिए ये छोटे मोटे रूल्स होते हैं, अगर आप पढ़ लोगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। और यहाँ पे बिल्कुल वही हो रहा है, एच को पढ़ेंगे ह। अब देखिए यहाँ पे वाई हो, वाई क्या पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि यहाँ पे देखिए वाई है उसके बाद ओ हो जाता है, यहाँ पे ई हो जाता है, यहाँ पे आई हो जाता है, यहाँ पे ओ हो जाता है, ये सारे वोवल्स हैं तो यहाँ पे इससे हम ई पढ़ेंगे। लेकिन ये गलत है। अब गलत कैसे है, क्योंकि ये अपने आप में एक वर्ड है, ये दो वर्ड से मिला है, दो वर्ड से, हा ई प, हाइप, ठीक है। HYP ये भी अपने आप में एक वर्ड है, हाइप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको फिर से कंफ्यूजन आएगी कि यहाँ पे ई तो है ना, हाँ ई है लेकिन इसका साउंड थोड़ी आ रहा है। साउंड आता है तब हम मानते हैं कि हाँ इसका साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हम जो वाई है इसे हम अकेला वोवल नहीं मानते। पर क्योंकि यहाँ पे इसकी साउंड आ ही नहीं रही तो अकेला वोवल मानेंगे। और क्योंकि देखिए ये हाइप अपने आप ही में एक वर्ड है और ये हाइप और थेटिकल इससे मिल के बना है, दोनों अपने आप ही में वर्ड है। तो यहाँ पे जो वाई है इसे हम मान सकते हैं कि ये एक अकेला वोवल है इस वाले वर्ड में, क्योंकि वर्ड की बात हो, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एच को क्या पढ़ेंगे, एच को पढ़ेंगे ह। आई को क्या पढ़ेंगे, आई को यहाँ पे आई पढ़ लेंगे। वाई को क्या पढ़ेंगे, आई, तो आई हमने लिख दिया। हाई, बी को पढ़ेंगे प। अब देखिए यहाँ पे ओ है तो ओ क्या पढ़ेंगे, ओ को पढ़ेंगे ओ की मात्रा, हाइपो। अब देखिए यहाँ पे TH है तो TH क्या पढ़ते हैं, मैंने आपको बता रखा था कि जब भी TH आपको किसी वर्ड में दिखे, अगर इसके बाद आपको ई देखने को मिल गया तो TH को हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द। पर अगर ना देखने को मिले तब हम इसे थ पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी कम होता है। लेकिन यहाँ पे TH के बाद ई है लेकिन फिर भी हम TH को क्या पढ़ रहे हैं, थ पढ़ रहे हैं।
ये एक एक्सेप्शन हो जाता है। और इंग्लिश में आपको एक्सेप्शन बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको एक्सेप्शन हर रूल में देखने को मिलेंगे। टेंस में, मॉडल में, हर प्रकार के रूल्स में एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे है। लेकिन ये रूल्स काम आते हैं, इसीलिए हम टेंस सिखाते हैं, मॉडल सिखाते हैं, क्योंकि ये काम आते हैं। 90% काम आते हैं, 10% में थोड़े बहुत एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कोई भी लैंग्वेज हो, आप ऐसी सीखते हो, तो हमने थ लिख दिया, उसके बाद क्या है, ई है, तो ई को एक ही मात्रा में पढ़ेंगे ही, ठीक है। फिर टी को पढ़ लिया हमने ट, उसके बाद आई, तो आई को यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आई को ज़्यादातर हम ई की मात्रा पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा, ई की मात्रा में लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से हमारा आ गया यहाँ पे सी, तो सी को क्या पढ़ेंगे। अगर मैंने बता रखा था कि अगर सी के बाद ई आई वाई देखने को मिले तो सी को क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, पर यहाँ पे इसमें तो कुछ नहीं है, इनमें से कुछ नहीं है, नहीं है, इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, सी को क्या पढ़ लेंगे, इसे हम क पढ़ लेंगे। अब फिर से वही रूल आ रहा है कि जब भी ए एल किसी भी वर्ड के लास्ट में एक साथ हो तो ए को हम अ पढ़ते हैं। मैंने आपको शुरुआती में, इस वीडियो के शुरुआती में ये वाला रूल बता दिया था, एल को ल पढ़ते हैं। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल, तो ऐसे करके आप पढ़ सकते हो। हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ, अब देखिए यहाँ पे टाइप है, अगर मैंने आपको रूल नहीं बताया होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ पे टी को तो हम ट पढ़ रहे हैं, और जो वाई है इससे हम आई क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ पे पहले से एक ई है, ई एक वोवल हो जाता है, तो यहाँ पे वाई को वाई क्यों पढ़ रहे हैं, इससे तो हमें ई पढ़ना चाहिए, पर क्योंकि ई की साउंड ही नहीं आ रही, ये वोवल है लेकिन इसकी साउंड ही नहीं आ रही, तो क्या फ़ायदा। और इंग्लिश साउंड बेस्ड होता है, साउंड पे ना कि लेटर्स पे, ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। टाइप ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, इफ़, अब देखिए ये वाला वर्ड काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आएगी, तो इससे हम एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे हम इसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आर, आर को क्या पढ़ेंगे, आर को पढ़ेंगे र, उसके बाद देखिए ई और ए, ई और ए, इसे हमेशा हम ज़्यादातर केसेस आप देखोगे तो इसे हम ई ही पढ़ते हैं, दोनों को मिला के ई पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, ये वाला वर्ड थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें एक्सेप्शन ही मान लीजिए कि यहाँ पे हम ई और ए दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं, अलग अलग, ठीक है। और इसे आप एक्सेप्शन मान लीजिए या फिर इसे आप ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि रूल मैंने आपको कई सारे बता रखे हैं। अगर आपको सारे रूल्स याद होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा आर होता है इसे हम र पढ़ते हैं, और आर के बाद अगर ई आ जाए, कभी भी किसी वर्ड में अगर आर के बाद ई आ गया तो इसे हम ई ही पढ़ते हैं, री, री हो जाता है, ठीक है। अगर आर के बाद ई आ गया तो दोनों को मिला के हम री पढ़ते हैं, ये आपको अगर रूल याद होगा तो। और इसी वीडियो में मैंने आपको एक और रूल बताया कि जब भी ए और एल किसी भी वर्ड के अंत में हो तो यहाँ पे ए को हम अ पढ़ते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल यही हो रहा है, क्योंकि रियल अपने आप ही में एक वर्ड है, रियल इतना अपने आप ही में एक वर्ड है, तो यही हो रहा है। तो यहाँ हमने अ लिख दिया, एल को लिख दिया, रियल, रियल। अब देखा जाए तो ये अपने आप ही में एक वर्ड है, तो ये रूल सही बैठ रहा है, लेकिन इसे आप एक्सेप्शन भी मान सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर ई और ए को ई ही पढ़ जाता है, दोनों को मिला के। अब देखिए यहाँ पे आई है, तो आई क्या पढ़ेंगे, कई वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी देखा है कि जब भी आई के बाद किसी भी कोई भी आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाए, उसके बाद आपको ई देखने को मिल जाए, तो आई क्या पढ़ोगे, आई को पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे, आई। और यहाँ पे हम यही कर रहे हैं, इसे हम आई पढ़ रहे हैं। उसके बाद जेड, जेड को तो ज पढ़ा ही जाता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद है लास्ट में ईडी आपको देखने को मिल जाए, लास्ट में ईडी है ना। अब इसे देखिए, ये ज़्यादा मैं ग्रामर के डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन ईडी तभी लगता है जब हमें इसे बनाना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म, तब हम ईडी लगाते हैं। तो यहाँ पे ईडी इसलिए हमने लगा दिया। और लेकिन यहाँ पे जो ई होता है इसका साउंड नहीं आता है, यहाँ पे जो ईडी है इसमें ई का साउंड आता ही नहीं है, बहुत कम केसेस में आता है, ठीक है। और उन केसेस की भी बात करेंगे अगर वो आएंगे तो ई की साउंड आएगी नहीं, सीधी डी की साउंड आएगी, ड हमने लगा दिया। रियलाइज्ड, 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 तो देखिए ऐसे करके आपने इसे भी पढ़ लिया और आसानी से आप पढ़ सकते हो। रियलाइज्ड एन एजीआई कुड लर्न टू अकम्प्लिश एनी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगी आपको, तो इसे हम देख लेते हैं कि इस वाले वर्ड को हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं, सबसे शुरुआत में क्या है, आई। मैंने आपको बताया कि जब भी शुरुआत में उसे हम पढ़ते हैं ई, तो ई हमने लिख दिया सिंपल सा, एन को पढ़ेंगे न, उसके बाद टी को पढ़ेंगे ट, ए को एक ही मात्रा पढ़ते हैं, यानी ई को एक ही मात्रा पढ़ते हैं, डबल एल हो, एक ही एल की साउंड आएगी ल की। उसके बाद है ई, फिर से एक ही मात्रा हमने पढ़ दिया। सी को क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे क, क्योंकि सी के बाद ई आई वाई में से कुछ भी नहीं आ रहा है। टी को क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत देखने को मिल जाएगा। टी को यहाँ पे हम पढ़ेंगे च। अब च क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी टी और यू एक साथ देखने को मिल जाए, ज़्यादातर केसेस में टी और यू एक साथ देखने को मिल जाए तो टी को हम पढ़ेंगे च, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर में क्या होता है कि टी यू एक साथ देखने को मिल जाए तो च पढ़ेंगे, लेकिन अगर उसके साथ ए हो तब भी ये और अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे ए है,
क्योंकि कई बार क्या होता है टी और यू को हम च नहीं पढ़ते हैं, इससे हम पढ़ लेते हैं जैसे ट्यून हो गया, जैसे टर्न हो गया, ट ही पढ़ते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि आपको याद रखने ज़रूरी हैं, तभी आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। तो च हमने लिख दिया और यू के यहाँ पे पढ़ लेंगे हम ऊ की मात्रा, तो ऊ की मात्रा हम जोड़ देंगे च में, तो बन गया चू। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर यही होता है कि जब भी टी को हम च पढ़ेंगे तो उसके आगे वाला जो यू होता है उससे हम ऊ की मात्रा ही पढ़ते हैं। तो ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि यू को हमने यू क्यों पढ़ लिया, क्योंकि ये ऐसा ही होता है कि जब भी सी एच अगर मतलब टी है वो हमारा च आ गया, तो जो आगे वाला यू है इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं ऊ की मात्रा। तो ऊ की मात्रा जुड़ गई च में, तो बन गया चू, चू हो गया। अब देखिए फिर से वही रूल आ जा रहा है, ए और एल एक साथ हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे ए को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, एल को ल पढ़ते ही हैं, अ और एल का ल। क्या बन गया, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल। तो ऐसे करके देखिए हम कितनी आसानी से पढ़ते जा रहे हैं, एक एक पैराग्राफ को आसानी से बिल्कुल पढ़ते जा रहे हैं। ऐसे आप भी कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल टास्क दैट ह्यूमन फॉर एनिमल्स कैन परफॉर्म अल्टरनेटिवली, AGI हैज़ बीन defined as an autonomous system that surpass human capabilities in the majority of। अब देखिए ये वाला वर्ड थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसे हम देख लेते हैं कैसे हम इसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ जा रहा है ई, तो ई को तो ज़्यादातर हम एक ही मात्रा पढ़ते हैं, शुरुआत में भी एक ही मात्रा पढ़ते हैं, लेकिन कई बार इसे हम ई भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, शुरुआत में अगर ई आए तो इसे हम कई बार ई पढ़ते हैं, तो ई हम सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे ई, ई हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, सी, सी को आप करेंगे, सी को जब भी सी के बाद ई आई वाई देखिए स पढ़ेंगे, नहीं तो हम इसे पढ़ते हैं क हम लिख देंगे। उसके बाद ओ को हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं, एन को पढ़ते हैं न। अब यहाँ फिर से ओ आ जा रहा है, इसे हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं, एम को पढ़ते हैं म। ई को नो म, ई को नो म, आई है, यहाँ पे आई है, आई को क्या पढ़ेंगे, ई मात्रा पढ़ते हैं ज़्यादातर, इकोनोमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी। इतना हमारा एक वर्ड बन गया। अब फिर से सी आ जा रहा है, सी को क्या पढ़ेंगे, सी को पढ़ेंगे क, जैसा कि हमने पढ़ा था। अगर सी के बाद ई आई वाई आता तो हम सी को पढ़ते हैं स, पर नहीं आया तो हम इसे पढ़ेंगे क, और क हमने लिख दिया। उसके बाद ए को तो नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, कई बार इसी वीडियो में हमने बहुत बार देखा कि ए एल जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको देखने को मिल जाए तो ए को हम यहाँ पे हम नहीं पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं अ। ठीक है, पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर हो जाता है, क्योंकि अ पढ़ते हो अ की कोई साउंड नहीं होती है यहाँ पे, तो हम इसे अ लिख देंगे। अब देखिए इससे हमने आपको लगेगा कि यहाँ पे ये वर्ड के लास्ट में थोड़ी है, पर ये वर्ड के लास्ट ही में है, इकोनोमिकल, इकोनोमिकल। ठीक है, ये अपने आप ही में वर्ड के लास्ट में है, क्योंकि अगर ये वाई ना भी लगे तब भी ये वर्ड प्रॉपर हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो अपने आप ही में वर्ड के लास्ट में है, तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, इकोनोमिकल। और ये वाला वर्ड आपने काफ़ी सारा देखा ही होगा, काफ़ी जगह देखा होगा। ठीक है, उसके बाद है वाई, आपको लगेगा कि यहाँ पे एक और एल है, दो एल हो, तीन एल हो, एक ही ल की साउंड आएगी। वाई क्या पढ़ेंगे, ई की मात्रा पढ़ेंगे। ई की मात्रा क्यों पढ़ेंगे, वैसे ई की मात्रा हम जोड़ देंगे ल में, तो बन गया ली, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली। अब देखिए यहाँ पे हम इसे ई की मात्रा क्यों पढ़ रहे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात वही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो वाई है, वाई के अलावा भी बहुत सारे वोवल देखने को मिल जाएंगे, ई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एम हो जाएगा, मतलब बहुत सारे और भी वोवल्स हैं वाई के अलावा। तो यहाँ पे हम इसे पढ़ रहे हैं, उन सबकी साउंड भी आ रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे टाइप एक वर्ड हो जाता है टाइप, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वाई है, लेकिन यहाँ पे ई भी है। अब ई भी है तो यहाँ पे इसका साउंड नहीं आना चाहिए, वाई का मतलब आई का नहीं आना चाहिए, ई का साउंड आना चाहिए, पर क्योंकि यहाँ पे इसका साउंड आ ही नहीं रहा ई का, तो इसका होना ना होना एक ही बराबर हो जाता है, तो इसलिए वाई की साउंड यहाँ पे आई के आएगी, तो बन जाएगा हमारा टाइप, टाइप। तो ऐसे करके हमने इस वाले वर्ड को भी पढ़ लिया। इकोनॉमिकली वैल्यूएबल टास्क क्रिएटिंग AGI इज अ प्राइमरी गोल ऑफ सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए ये वाला वर्ड थोड़ा सा देखने में अलग हो जाता है, काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है ये वाले वर्ड को पढ़ने में, और इसे हम पढ़ लेते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आ जा रहा है हमारा आर, तो आर क्या पढ़ते हैं, आर को पढ़ते रह, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद है ई। अब ई को देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको इसी वर्ड में कई बार आपको बताया था कि जब भी आर और ई एक साथ आपको देखने को मिल जाए तो यहाँ पे ई को ज़्यादातर हम ई ही पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आर और ई एक साथ देखने को मिल गया तो यहाँ पे ई को हम ज़्यादातर ई ही पढ़ते हैं, तो ई हम सीधे सीधे जोड़ देंगे, तो बन गया री, री बन गया। उसके बाद है एस, तो एस को तो स ही पढ़ते हैं, तो हमने स लिख दिया, री स। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और रूल मैं आपको बता दूं कि जब भी ई और ए हो, किसी वर्ड में ई और ए एक साथ हो, उसके बाद अगर आर देखने को मिल गया तो यहाँ पे ई और ए का साउंड अ का आता है। ठीक है, ई और अ का साउंड ए का आता है। अगर ई और ए एक साथ है उसके साथ आर आपको देखने को मिल गया, और यहाँ पे बिल्कुल यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम
ई और ए दोनों को मिला के हम लिख देंगे अ, उसके बाद है आर, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, आर को क्या पढ़ेंगे, आर को पढ़ेंगे र। अब देखिए यहाँ पे सी एच है, तो सी एच को क्या पढ़ते हैं, सी एच जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आपको देखने को मिल जाए इसे हम च पढ़ते हैं, च पढ़ेंगे। इसे हम क भी पढ़ते हैं, सी एच को कई बार क भी पढ़ा जाता है, बहुत कम पढ़ा जाता है, लेकिन इसके भी रूल्स हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसे च पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या बन गया, रिसर्च। रिसर्च। बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आती है कि यहाँ पे हम सी एच को मतलब ई और ए को क्यों यहाँ पे हम अ पढ़ रहे हैं, ई और ए को यहाँ पे हम अ क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया है कि क्यों यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। और आपको इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आएंगे और भी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, तो आप आसानी से पढ़ भी लोगे। और ऐसे करके हमने इस पूरे आर्टिकल को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, ताकि आप ऐसे ही नॉलेज प्राप्त करते हो। और अगर आपको रूल्स के बारे में जानना है, जैसे कि वीडियो को शुरुआती में मैंने बताया था कि इस वीडियो के अंत में आपको रूल्स के बारे में बताऊंगा, सारे रूल्स, तो इस बीच वाली वीडियो पे क्लिक करो, सारे के सारे रूल्स सीख लो स्टेप बाय स्टेप।